बात में समझ जाता आदमी। रत्नाकर डाकू को 1 सेकंड का सत्संग मिला था और रत्नाकर डाकू जो थे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। डाकू अंगुली माल को 1 मिनट का सत्संग मिला था, 999 उंगली पहने थे, इतने लोगों को मारा था और वो डाकू अंगुली माल महात्मा बन गए थे 1 मिनट के सत्संग में, 1 सेकंड के सत्संग में। तो भाई ज़्यादा कुछ न कह के हमने स्वामी जी को देखा और किसी को तो देखा नहीं है और हमारे लिए स्वामी जी ही परमात्मा है। आज महाराज जी के स्वामी जी अक्सर कहा करते थे अपने सत्संगों में कि अगर हमें महाराज जी ना मिले होते तो हमारा जो है जीवन बर्बाद हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको अगर स्वामी जी ना मिले होते तो हम लोगों का भी जीवन बर्बाद हो जाता। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे स्वामी जी मिले हैं। ये बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी मेहर है। ये संसार में किसी तरह लोग जीने नहीं देंगे। और रही बात काल की, ये कभी नहीं ख़त्म हुआ है, कभी नहीं ख़त्म। नेगेटिव पावर हुई है। सतयुग में सब कुछ होता था, द्वापर में सब कुछ होता था, कलयुग में सब कुछ होता था। समय नहीं मैं एक एक घटना सुना देता आपको हैं। और संतों को जब जब लोगों ने कष्ट दिया है, संतों ने किसका क्या बिगाड़ा, और जब जब कष्ट दिया तब तक उनका विनाश हो गया है। विनाश समझे। कहते चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु अर्जुन देव जी महाराज हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो। औरंगजेब का जमाना था, गुरु साहब के, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को शहीद हो गए और आज उनका औरंगजेब का आता पता नहीं है। इसलिए धर्म से जीवन में याद रखना, धर्म से कभी खिलवाड़ नहीं करना। हम स्वामी जी की 2-4 बातें सुनाऊंगा, समय नहीं है। आपको बताऊं, मेरा 38 साल का अनुभव है। जब जब स्वामी जी की तरफ और स्वामी जी की संस्था की तरफ लोगों ने आंख उठाई, वो जड़ से खत्म हो गए। आपको बताऊं, यहाँ हड्डी मिल था, हम लोग लंगर खाते थे। सन 80 की बात है। वो हवा चलती थी, बदबू आती थी। स्वामी जी ने कहा भाई इसे हटा लो, हमें परेशानी है। उनने उल्टा स्वामी जी का आश्रम खत्म करने की कोशिश करी और जिस दिन उनके दिल में आया उनका विनाश हो गया। हड्डी मिल जड़ से खत्म हो गया, कालरा हो गया, खत्म हो गया। आपको बताऊं, 91 में, सन 91 में SDM साहब भी IAS थे और DM साहब भी IAS थे। उन्होंने सोचा इसको मिटा दे। संडीले के लोगों ने सोचा चलो इसे मिटा दे। आपको मालूम है कि वो मिट गए मगर स्वामी जी का कुछ नहीं बिगड़ा, समझा। और साहब उसके बाद स्वामी जी ने मेडिकल कॉलेज खोला था यहाँ। स्वामी जी ने तो खोला था, स्वामी जी तो चाहते थे अपने बच्चों को डॉक्टर बना दूं, मगर कुछ लोगों ने धोखा दिया। और उसके बाद स्वामी जी पर हावी हो गए सरदार लोग। उस टाइम जमाना था आतंकवादियों का। लोग यहाँ AK-47 लिए धमका रहे थे कि मैं आतंकवादी हूँ, मगर वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ 400 सरदार थे, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 2001 में स्वामी जी पर गैंगस्टर लगा। सोचा ये अंदर चले जाएंगे और इस संस्था पर हम कब्जा कर लेंगे। जितने लोग शामिल थे सब मिट गए, हम बयान नहीं कर सकते। तो कभी दिमाग में नहीं लाना कि संस्था के प्रति खिलवाड़ करें हम। परमात्मा कभी बख्शेगा नहीं, सच बता रहा हूँ आपको। स्वामी जी के खून पसीने से ये बना है। मम्मी जी का जीवन लग गया है। स्वामी जी हमने देखा है कितने कष्ट उठाए स्वामी जी खुद भूखे रहते थे और हम लोगों को खाना खिलाते थे। मुझे याद है यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, लंगर में स्वामी जी खाना बांटते थे स्वामी जी। जब सारी संगत खाना खा लेती थी तब स्वामी जी उसके बाद खाना खाते थे यहीं बैठ के। एक ही कुर्सी थी, एक ही मेज थी, 2 कुर्सी नहीं थी, एक ही कुर्सी थी, एक मेज थी टूटी फूटी। स्वामी जी बैठते थे और मम्मी जी पंखा करती थी। ये खून पसीने से स्वामी जी के मिशन बना है, खून पसीने से मिशन बना। और गुरु इतना प्यार करता है, बयान नहीं किया जा सकता। स्वामी जी कहते हैं तुम भले हमें छोड़ चले जाओ, मैं 4 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा आपको। तभी तो कबीर साहब ने कहा सोना काई ना लगे, लोहा गुण ना खाएं और बुरा भला गुरु भगत कभी नरक हो न जाए। कहते हैं चाहे जैसा गुरु भगत हो, सोने को काई नहीं लग सकती, लोहे को घुन नहीं खा सकते। कितना भी बुरा भला गुरु भगत हो, कभी नरकों को नहीं जा सकता। तो भाई और बहनों सबकी जिम्मेदारी है,
सबकी जिम्मेदारी है। स्वामी जी के जितने शिष्य हैं, स्वामी जी से किसी ने पूछा, भाई स्वामी जी अगर आपको खत्म हो जाते हैं या कोई मार देता है तो क्या करोगे? स्वामी जी बोले 5 लाख शिष्यों को नामदान दे चुका हूँ, 5 लाख संत तैयार कर दिए हैं मैंने, और सबकी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी है आपकी? 2 मिनट और लूंगा मैं। एक बार गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी कहने लगे मैं जा रहा हूँ, मैं सबको अपनी अमानत दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना। सबको अमानत दी है। क्या अमानत दी? एक एक मुट्ठी चने दे दिए। एक मुट्ठी चना राजा को दे दिया और एक सत्संगी को दे दिया जो गरीब था, एक एक मुट्ठी, और दोनों से कहा इसे संभाल के रखना, मैं जा रहा हूँ। दोनों बोले ठीक है साहब, गुरुजी जो आदेश। राजा साहब ने क्या किया, वो चने लिए और मखमल के कपड़े में बांध के और तिजोरी में जहाँ हीरे जवाहरात रखे थे वहां रख दिए। और जो गरीब सत्संगी था, जो जान चुका था ये परमात्मा है और परमात्मा ने हुक्म दिया है और जिम्मेदारी दी है, इसे घटाना नहीं बढ़ाना है, उसने क्या किया, अपने घर में ले जाके और क्यारी बनाई और उसमें एक मुट्ठी चने बो दिए। अब एक मुट्ठी चने जब तैयार हुए तो 1 किलो हो गए। जब 1 किलो बोए तो 5 किलो हो गए, 10 किलो हो गए, 10 किलो बोए तो क्विंटल भर हो गए, जो क्विंटल भर बोए तो 10 क्विंटल हो गए। अब 10-12 साल के बाद राजा साहब आए, गुरु साहब आए और दोनों को बुलाया, राजा साहब को भी बुलाया और वो गरीब सत्संगी को, भाई मैंने जो अमानत रखवाई थी वो कहाँ है? अमानत रखवाई थी कहाँ है? तो राजा साहब गए, तिजोरी खोली और तिजोरी में कपड़ा निकाला और गांठ खोली तो सब आटा बन गया। आटा बन गया। गुरुजी को बहुत कष्ट हुआ कि मैंने कहा था मेरी अमानत संभाल के रखना और तुमने तो बर्बाद कर दी। बहुत कष्ट हुआ गुरुजी को। उसके बाद गुरुजी वो सत्संगी से कहने लगे, बेटा तुमको एक मुट्ठी चना दिया था, अमानत दी थी, वो कहाँ है? वो कहने लगा, गुरुजी आपकी दया मेहर से, आपकी कृपा से इतनी अमानत बढ़ गई है, आपको अब हमारे घर चलना पड़ेगा उसे लेने। गुरुजी गए तो देखा 10 क्विंटल चने लगे हैं, 10 क्विंटल। गुरुजी को इतनी खुशी हुई, गुरुजी ने उस शिष्य को अपने सीने से लगा लिया। तो भाइयों और बहनों, ये सबकी जिम्मेदारी है जितने लोग बैठे हैं। बाबा जी का एक जय गुरुदेव बाबा जी का शिष्य था, हमारा मिलने वाला। हमने कहा भैया इतनी मेहनत क्यों करते हो? टाट पहने हो गर्मी में और दिन भर साइकिल लिए घूम रहे हो, क्यों मेहनत करते हो? वो बोला, शिवनारायण भैया गुरु का प्रचार करने में, गुरु का काम करने में पता कितना लाभ है? हमने कहा भैया कितना? बोले 10,000 गाय दान कर दो, 10,000 गाय दान कर दो। जितना लाभ मिलेगा, किसी को सत्संग सुना दो, गुरु की बात सुना दो और वो गुरु से जुड़ जाए, उतना लाभ मिलेगा जितना 10,000 गाय दान करने का लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, कहीं बैठो गुरु की चर्चा करो, कहीं रहो गुरु की चर्चा करो, और जब ऐसी चर्चाएं होने लगेंगी गुरुजी बहुत खुश होंगे हैं कि मेरे शिष्य जो हैं, मेरे शिष्य हैं, और बड़ा आनंद आएगा। तो समय का ध्यान रखना है। कहना तो बहुत कुछ था हैं, मगर अब ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप सबसे समझना चाहिए तो एक बात हम समझ में आ जाता है, और अगर और नहीं समझे तो सारा जीवन समझते रहे हैं, नहीं समझ पाए तो भाइयों और बहनों अपने गुरु पर पक्का भरोसा रखो। कितना भरोसा रखो? सूरा ऐसा जानिए लड़े धनी के एक और पुर्जा पुर्जा कट मरे तब न छाड़े खेत। अरे मरना तो है ही है, 4-6 दिन पहले मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा, 4-6 दिन बाद मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा? हैं बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन रोएंगे लोग बस, चाहे जब मर जाओ। तो क्यों मरने से घबराओ? अपने गुरु पर पक्का भरोसा रखो हैं, और ऐसा रखो हैं। 1 मिनट ले रहा हूँ आंटी जी, बहुत समय तो बहुत हो रहा आंटी जी। हमें 3 तारीख को स्वामी जी की पूर्ति थी। इस समय के चक्कर में हमें उस दिन भी बोलने को नहीं मिला। तो आप जो है हाँ 1 मिनट, हाँ इतना अपने गुरु पर भरोसा रखो, अपने गुरु पर इतना भरोसा रखो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का था। गोस्वामी तुलसीदास मथुरा गए, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। गोस्वामी जी कहने लगे,
हम जो है ये मुरली वाले के आगे मत्था नहीं झुकाएंगे, जो मत्था वहां झुकाऊंगा जहां कंधे पर धनुष बाण पड़ा होगा, भगवान श्री राम के आगे झुकाऊंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब न मैं जब धनुष बाण लो आज। मुरली हट गई, धनुष बाण दिखने लगा। तो ऐसा अपने गुरु पर पक्का भरोसा, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है? स्वामी जी यही बैठे हुए हैं, मैं तो बता रहा हूँ, महाराज जी यही बैठे हुए हैं। तो आखिर में यही प्रार्थना है गुरु महाराज से कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे गुरु महाराज इतनी दया करें, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब खान पीन अच्छा, विचार रहन सहन ठीक रहेगा। और इतना दीजिए कि हमारा कुटुंब परिवार ठीक प्रकार चलता रहे, हमारे घर कोई भाई बहन भूला भटका भूखा है, गुरु महाराज घर से भूखा न जाए और हमको अपने चरणों में लगा रखे, चरणों से अलग ना करें। कहा हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। एक बार भगवान रूठ जाए गुरु के पास स्थान है, गुरु रूठ जाए तीनों लोकों में स्थान नहीं है। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करना वो हमको अपने चरणों में लगा रखे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, और गुरु जी खूब दया में बनाए रखे, अपने चरणों में लगा रखे। धन्यवाद।